केजरीवाल के मुरादों पर केंद्र ने फेरा पानी। नंगे पांव सुप्रीम कोर्ट भागी आम आदमी पार्टी। फिर छिड़ी केंद्र बनाम केजरीवाल की जंग। हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी, 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आईएएस अफसर से क्लास ए से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। दिल्ली में ये जश्न उस जंग की फतह के बाद मनाया जा रहा था जो केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नौकरशाही का कंट्रोल केजरीवाल सरकार के हाथों में दे दिया। सरकार के कामकाज में एलजी की मंजूरी सरकार के लिए जरूरी पर ब्रेक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दुर्ग विजय के बाद सीएम केजरीवाल का जोरदार स्वागत भी किया गया। गुरुवार को केजरीवाल सरकार का हर सिपहसालार इस बात से खुश था कि दिल्ली में काम कर रही नौकरशाही पर उसका कंट्रोल हो चुका है। पावर आते ही केजरीवाल सरकार एक्शन में भी आ गई। दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आशीष मोरे को सर्विसेज सचिव पद से हटाया तो केंद्र फिर से दीवार बनकर खड़ा हो गया। केजरीवाल सरकार की ओर से किए गए सर्विसेज सचिव के ट्रांसफर को एलजी ऑफिस की तरफ से अवैध बता दिया गया है। खबरों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि एक अधिकारी का तबादला कार्यकाल पूरा होने से पहले केवल सिविल सेवा बोर्ड की तरफ से किया जा सकता है, जिसके प्रमुख सचिव और 2 अन्य वरिष्ठ नौकरशाह सदस्य होते हैं। लेकिन सचिव सेवा के तबादले में इन नियमों का पालन नहीं किया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आधिकारिक प्रतियां आने से पहले ही केजरीवाल सरकार के मंत्री का आदेश आ गया। दिल्ली में नौकरशाही पर कंट्रोल को लेकर एक बार फिर टकराव शुरू हो चुका है और यह लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक आ पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर यह साफ करना है कि आखिर दिल्ली सरकार में कार्यरत अधिकारियों की कमान केंद्र के हाथ में होगी या फिर केजरीवाल ही असली किंग होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही यह साफ कर दिया था कि विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे। हालांकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा। लेकिन एक बार फिर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ खड़े हुए हैं, जिनके बीच अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के एकाधिकार की जंग संविधान पीठ के आदेश के बाद भी जारी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंचे केंद्र और केजरीवाल का अंतिम फैसला अदालत किस तरह से करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।